अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुजम्मिल सोहरवर्दी के साथ। मैं हूं आपकी मेजबान इकरा रियाज। हमारे साथ मौजूद है मुजम्मिल सोहरवर्दी। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक, आप सुनाएँ कैसी तबीयत है? मैं ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है। सर, आज के दिन में काफी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। आपसे पूछना चाहूंगी सबसे पहले कि फैज हमीद साहब के पास अब क्या ऑप्शंस रह गई हैं, इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? देखें, जब कल से इमरान खान साहब ने कहा है कि फैज़ हमीद वादा माफ़ गवाह बन सकते हैं, तो मैंने काफ़ी लोगों से पूछा कि ये इमरान खान ने क्यों कहा है कि वो वादा माफ़ गवाह बन सकते हैं? तो मुझे बहुत से लोगों ने जो बहुत इस खेल के करीब हैं और इमरान खान के भी करीब हैं, उन्होंने कहा कि इमरान खान का मौक़िफ़ है कि फैज़ हमीद एक कमज़ोर किरदार के मालिक हैं। वो आर्मी चीफ बनने के लिए मुस्लिम लीग नून के पाँव में लेटे हुए थे, कस्में वादे कर रहे थे, इधर से मुझे भी यकीन दिला रहे थे, उधर से उनको भी यकीन दिला रहे थे। और वो मुस्लिम लीग नून के फुल नरगे में थे, बच्ची की क सर पे हाथ रख के वफ़ादारी की कस्में खा रहे थे और आर्मी चीफ बनने के लिए उन्होंने कैंप बदल लिया था। वो तो जब वो आर्मी चीफ ना बन सके और व आसिम मुनीर बन गए और फैज़ की और आसिम मुनीर की बहुत लड़ाई थी, तो फैज़ साहब वापस पीटीआई के पास आए क्योंकि उन्हें लगा कि अब उनका बहुत शदीद मुखालिफ आर्मी चीफ बन गया है, तो उससे बदला लेने के लिए उन्हें तहरीक-ए-इंसाफ की ज़रूरत है। लिहाज़ा वो वापस आए। तो लिहाज़ा इमरान खान का मौक़िफ़ है कि फैज़ एक डबल किरदार के मालिक हैं और वो अपने वक़्त और मुफ़ाद के मुताबिक फ़ैसला करती हैं। इसलिए ये सोचना कि वो आखिरी वक़्त तक हमारे वफ़ादार रहेंगे, गलत है। वो अपनी जान बचाने के लिए मुझे मरवा सकते हैं, मेरे खिलाफ बयान दे सकते हैं। ये इमरान खान के करीबी हलकों का कहना है। जबकि दूसरी तरफ ये सोचा जा रहा है कि फैज़ साहब के पास ऑप्शंस क्या हैं? देखिए, फैज़ साहब के पास पहला ऑप्शन तो ये है कि वाक़ई वो वादा माफ़ गवाह बन जाएँ और जितनी साज़िशें की हैं इमरान खान के साथ मिलके, उसमें इमरान खान के खिलाफ बयान दे दें और गिल्टी प्लीड कर लें ताकि उन्हें कम से कम सज़ा हो सके और अपने साथ वो बाकी इमरान खान और इन सबको फँसवा दें, इनके खिलाफ सारे राज़ उगल दें। ये सबसे आसान रास्ता है जो जनरल फैज़ के लिए अवेलेबल है और उन्हें ये पता है कि फ़ील्ड कोर्ट मार्शल का आसान रास्ता यही है जिसमें कोई के सज़ा में नरमी हो सकती है क्योंकि लोग उम्र कैद की नहीं सज़ाए मौत की भी बातें कर रहे हैं, लोग उम्र कैद की भी बातें कर रहे हैं। तो फैज़ साहब ने अपनी जान छुड़ानी है और उन्हें पता है वो एक बड़ी मुश्किल में फँस गए हैं और उससे निकलने के लिए उनको कहीं न कहीं जो है मुफ़ाहमत करनी पड़ेगी, वादा माफ़ गवाह बनना पड़ेगा। और फैज़ साहब का माज़ी का किरदार ऐसा है कि वो साइड्स बदल लेते हैं और वो एक वक़्त में चीफ़ बनने के लिए अगर मुस्लिम लीग नून के पाँव में बैठे हुए थे, तो आज जान बचाने के लिए वो क्यों नहीं इमरान खान की ये कुर्बानी दे देंगे। लिहाज़ा एक ऑप्शन तो उनके पास ये है। दूसरा ये कि बहुत हो कि जी फैज़ साहब बड़े अपने असूलों पे खड़े हो जाएँ और फ़ील्ड कोर्ट मार्शल का सामना कर लें और अपने सारी सख्त से सख्त सज़ा को गले लगा लें और हीरो बन जाएँ। लेकिन इसके जी। इम्कानात बहुत कम हैं कि फैज़ साहब जो है इतना बड़ा स्टैंड लेकर और खुद को एक ताहयात या देखें ना जी उम्र के वो इस हिस्से में हैं कि उनके लिए उम्र कैद भी बहुत मुश्किल है, सज़ाए मौत भी बहुत मुश्किल है, फिर फ़ौज की कैद भी। तो वो सब कुछ को गले लगा लेंगे ऑप्शन है और वो एक मैन ऑफ बिल्कुल प्रिंसिपल बन के खड़े हो जाएँ और कहें मैं कुछ नहीं करता। तीसरा उनके पास ये है, फैज़ हमीद साहब अपने साथ और कई लोगों को मुलव्वस कर लें। मतलब वो ये कोशिश करें कि इसमें जनरल बाजवा को भी मुलव्वस कर लें और जनरलों को भी मुलव्वस कर लें, ताकि वो अकेले ना फँसें। मुझे ये मुश्किल नज़र आता है क्योंकि मेरे ख़्याल में फ़ील्ड कोर्ट मार्शल उनकी हद तक महदूद रहेगा और अगर वो औरों को फँसाने की कोशिश भी करेंगे, तो वो नहीं हो सकेगा क्योंकि फ़ील्ड कोर्ट मार्शल उनके इस ट्रैप में नहीं आएगा कि वो 8-10 जरनैल फँसा लें कि सब फँसेंगे तो सबको सज़ा होगी, नहीं तो मुझे भी नहीं होगी। तो ये एक ऑप्शन है लेकिन जैक ब्रांच इसको बहुत कवर कर लेगी और मुझे नहीं लगता कि ये हो सके। तीसरी क्या ऑप्शन क्या है सर? क्या फैज़ साहब कोई इंटरव्यू रिकॉर्ड करा देंगे इमरान खान के खिलाफ जैसे तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ लोगों ने दिए हैं और वो उसमें जैसे तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ लोगों ने 9 मई की ज़िम्मेदारी इमरान खान पर डाली, तो क्या फैज़ हमीद भी कोई इंटरव्यू दे देंगे? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है वो पहले भी सारा काउंटर प्रोडक्टिव हुआ है और फैज़ साहब के इंटरव्यू का भी कोई अमल नहीं होगा। एक बंदे का फील्ड कोर्ट मार्शल हो रहा है, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस या उसके इंटरव्यू का कोई असर नहीं होगा। वो उसका कोर्ट में बयान ही असल होगा। मुझे नहीं लगता कोई ये ऑप्शन भी काबिल अमल है। तो 5वाँ ऑप्शन जो है कि
क्या जनरल बाजवा के साथ कोई हाज़िर सर्विस जर्नैल भी पकड़ा जाएगा? और वो कहेंगे कि ये हाज़िर सर्विस जर्नैल भी मेरे साथ शरीक है ताकि कॉम्प्लिकेट किया जा सके फील्ड कोर्ट मार्शल को। मुझे इसके इम्कान भी कम नज़र आते हैं। मुझे लगता है कि जो उनके 2 बहुत करीबी चकवाली ब्रिगेडियर्स और 1 कर्नल पकड़े गए हैं, ये 3 और जनरल फैज़ का पहले फील्ड कोर्ट मार्शल होगा, बाकी लोगों का बाद में देखा जाएगा, पहले ये होगा। अब होगा क्या? पहली ऑप्शन तो हमने डिस्कस की है कि जनरल जी। फैज़ के पास क्या ऑप्शंस हैं, वो वादा-माफ़-गवाह बन सकते हैं, वो अपने आइडियली स्टैंड लेकर सज़ा को गले लगा लेंगे, वो इमरान की कुर्बानी देंगे, वो और जर्नैलों को बीच में घसीट सकते हैं, वो किसी हाज़िर सर्विस का नाम लेंगे। ये मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं जो फैज़ के फील्ड कोर्ट मार्शल के हैं। फिर जो नीचे 2 ब्रिगेडियर्स और कर्नल हैं, उनका भी रोल बहुत अहम। उनके पास क्या ऑप्शंस हैं? उनके पास ऑप्शंस हैं, उनके पास भी आसान ऑप्शन यही है कि वो जनरल फैज़ के खिलाफ वादा-माफ़-गवाह बन जाएँ। और वो कहें जी कि ये सब कुछ हमसे जनरल फैज़ ने कराया ताकि उनकी सज़ा में नरमी हो सके और वो जो कुछ कर रहे थे, जो कुछ फैज़ साहब ने उनसे कराया है, वो सब कुछ फ़ील्ड कोर्ट मार्शल में वो बता दें और फैज़ साहब के खिलाफ गवाही दे दें और फैज़ साहब भी फँस जाएँ और इमरान खान भी फँस जाएँ और उनके सहूलतकार भी फँस जाएँ। मुझे इसके इम्कानात ज़्यादा नज़र आते हैं। मुझे लगता है कि ये 2 ब्रिगेडियर और कर्नल जो साथ पकड़े हैं, ये इस फ़ील्ड कोर्ट मार्शल के जो है सबसे क्रूशियल और वाइटल गवाह होंगे और ये वादा-माफ़ गवाह होंगे। इमरान खान साहब ने गलत कहा है कि जनरल फैज़ वादा-माफ़ गवाह होंगे। मुझे लगता है ये 2 ब्रिगेडियर और कर्नल जो हैं, ये एक वादा-माफ़ गवाह होंगे जनरल फैज़, उनके रैकेट और इमरान खान के खिलाफ। और जो फ़ौज के खिलाफ साज़िशें की गई हैं, जो फ़ौज में तक़सीम पैदा करने की कोशिश की गई है, जो फ़ौज में बगावत पैदा करने की कोशिश की है, जो फ़ौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया है, फील्ड कोर्ट मार्शल के असल जराइम ये होंगे। मुझे नहीं लगता कि फील्ड कोर्ट मार्शल का असल जो चार्ज फ्रेम होगा वो 9 मई होगा। मेरे ख़्याल में फील्ड कोर्ट मार्शल का असल चार्ज होगा फ़ौज के खिलाफ में तक़सीम पैदा करना, बगावत की कोशिश करना और साथ-साथ फ़ौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम चलाना। ये चार्जेज़ जब जनरल फैज़ पे फ्रेम होंगे और इसमें उन 2 ब्रिगेडियर्स और कर्नल्स की गवाहियाँ इमरान खान के भी खिलाफ आएँगी और लोगों के भी खिलाफ आएँगी, तो उनको साथ मिलिट्री कोर्ट में लाया जा सकता है। तो आजकल लोग बहुत इस फील्ड कोर्ट मार्शल की बात कर रहे हैं कि किसका क्या स्टांस होगा। मुझे लगता है कि जब जनरल फैज़ ये देखेंगे कि नीचे वाले 2 ब्रिगेडियर और कर्नल भी भाग रहे हैं, तो जनरल फैज़ भी पतली गली से भागकर इमरान के खिलाफ वादा-माफ़-गवाह और कोई हक़ाइक़ जो है पेश करने की और अपनी सज़ा में नरमी की कोशिश करेंगे। अब ये ऑप्शन उनको अवेलेबल होता है या नहीं होता ये एक अलग बात है, लेकिन इन ऑप्शंस पे है। बहरहाल जनरल फैज़ ने भी अपना वकील कर लिया है और फील्ड कोर्ट मार्शल की कार्रवाई आगे बढ़ रही है और सबको उम्मीद है कि सितंबर के एंड में या अक्टूबर के शुरू में इस फील्ड कोर्ट मार्शल का फैसला आ जाएगा। लेकिन एक फैज़ का फील्ड कोर्ट मार्शल कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। आप कहेंगे कि फैज़ का फील्ड कोर्ट मार्शल हो जाएगा तो बड़ा कमाल हो जाएगा। देखिए जो पॉलिटिकल फ़िल्म है, सियासी फ़िल्म है, इसके पर्दा स्क्रीन का पहला सीन जो है वो फैज़ का कोर्ट मार्शल है। फ़िल्म अभी बाकी है और उस फ़िल्म में जजेस भी शामिल हैं जो फैज़ के साथ सहूलतकारी कर रहे थे पीटीआई की, जो फ़ौज के खिलाफ अदलिया की तरफ से मुहिम चली है, उसमें भी फैज़ साहब का और ब्रिगेडियर्स का किरदार और सब कुछ तो ये देखा जाएगा कि अदलिया के कौन-कौन से जजेस फ़ौज के खिलाफ मुहिम में इस्तेमाल हुए हैं। तो ये एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में इस फ़िल्म को देखने की ज़रूरत है और मेरे ख़्याल में अगले 10-15 दिनों में पाकिस्तान के मंज़रनामे में बहुत ये सब चीज़ें वाज़ेह हो जाएँगी। सर आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करेंगे तोशाखाना को लेकर। तो नैब ने नया तोशाखाना रेफरेंस दायर कर दिया है। इस मुतालिक अंदर की बात क्या है? वो एक नारा हमारे यहाँ चलता था, तुम कितने भुट्टो मारोगे, हर घर से भुट्टो निकलेगा। भाई तुम कितने मुकदमे खत्म करोगे, हर रोज नया मुकदमा बनेगा। ये जो लोग रोज इमरान खान की रिहाई की तारीखें देते हैं ना, 27 अगस्त को रिहा हो जाएगा, 14 अगस्त को रिहा हो जाएगा, 6 सितंबर को रिहा हो जाएगा। वो इमरान खान के लिए मुश्किलात पैदा करते हैं क्योंकि फौज ये देखती है, एस्टेब्लिशमेंट ये देखती है कि पाकिस्तान की अदलिया ने ये फैसला कर लिया है कि आप जितना मर्जी अच्छा और सच्चा केस बना लें,
वो अदलिया ने इमरान खान को रिहाई कर देना है। अभी सारे सच्चे केस हैं, साइफर वाला सच्चा नहीं है। या इमरान खान ने साइफर पे सियासत नहीं की है, तोशा खाना की घड़ियां नहीं बेची हैं और सब कुछ कोई ये सब केस, लेकिन अदलिया ने आंखें बंद करके इमरान खान को छोड़ने का फैसला किया हुआ है। तो फिर ठीक है, इधर से भी रोज नए केस बनते जाएंगे, क्योंकि छड़ना कोई नहीं इमरान खान को। फैसला है कि उन्हें अंदर ही रहना है, और अदलिया अदलिया जिन्ना मर्जी, जैसे मखसूस नशिस्तों पर हम सबका मौकफ था कि अदलिया का फैसला पर अमल दरामद मुमकिन है, ऐसे ये भी है कि इमरान खान की रिहाई मुमकिन नहीं है। लिहाजा जब ये देखा जाता है कि अब उनकी कोई रिहाई करीब है, तो नया केस बना के उस पर कर लिया जाता है। और तोशा खाना के तो जितने केस बनाए गए, उन्होंने कोई शायद तोशा खाना तो छड़ी नहीं, हर चीज बेची है और हर चीज कीमती है, हर चीज का अलग केस है। तो मेरे ख्याल में ये उन लोगों को जवाब है जो इमरान खान की रिहाई की तारीखें दे रहे थे। तो नाज़रीन, ये थी आज की अंदर की बातें। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।